जय हिंद दोस्तों। सन 87 में राम नरेश मिस्टर राम नरेश पुत्र मिस्टर जालिम की मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। बहुत ही दुखमयी घटना है। एक पुरुष इतना पढ़ा लिखा था कि पुलिस में जॉब मिल गया था, ट्रेनिंग पे गया था। तो वहाँ उनकी पत्नी कामनी देवी ने कहा कि ऐसा है कि आप यदि गवर्नमेंट का जॉब करोगे तो मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। राम नरेश ने अपनी नौकरी को लात मार दिया, अर्थात छोड़ दिया। 4 या 5 साल राम नरेश और कामनी देवी की अच्छी रिश्ता में मिठास रही। इसके बाद एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम था विनोद, और एक लड़की का नाम था प्रिया देवी। वो जब औरत मियाँ बीवी में कुछ अच्छा तरीके से रिश्ता सक्सेस नहीं हुआ तो आपस में तनाव पैदा हुआ तो वो स्त्री कामिनी देवी अपने नैहर में जाकर के रहने लगी। नैहर में रहते रहते लड़की की शादी नैहर से हो गई, मामा लोगों ने करवा दिया। इसके बाद बेटी का तो ध्यान माँ ख्याल रख पाती है, लेकिन लड़के का ख्याल बाप ही रखता है। और जिस लड़के पे बाप का हाथ ना हो वो लड़का अक्सर करके बिगड़ जाता है। ये हमारे हिसाब से ज़िंदगी में बाप का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन यदि विनोद दारू गांजा और भांग खा रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप लोग बताइएगा। लोग बोलते हैं कि इसमें विनोद का दोष है, तो मेरे हिसाब से विनोद का इसमें कोई दोष नहीं है। सारा कसूरवार माँ बाप है, मिस्टर राम नरेश और कामिनी देवी। यदि ये लोग अपना घर छोड़ के वो ससुरा मतलब वो नैहर ना जाती और ये बाबा ना हुआ होता तो ये विनोद बिगड़ता नहीं, आज भी इसकी शादी होती और इसका परिवार आगे बढ़ा होता। विनोद के पास 10 बीघे ज़मीन है। तो मैं माताओं बहनों से ये बात बताना चाहता हूँ, ससुराल में आपको कितना भी कष्ट हो जाए वहाँ आपको जन्नत ही मिलती है, ये आप दिमाग में याद रखिएगा। और नैहर में आपको कितना घी हलवा कुछ भी पिला दिया जाए वो आपका बेकार है। जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश सरयू बह पावन। माता सीता का जब वन में यानी कि राम ने त्याग किया था, तब वाल्मीकि के आश्रम में सीता जी रहने लगी। इसके बाद प्रजावासियों ने फिर गंदगी लगाई तो धरती माँ कहने लगी आप कहाँ समाना चाहती हो, कुरुक्षेत्र में जहाँ आपका जन्म हुआ था? बोले नहीं, बेटी का ससुराल ही जन्नत है। कितना भी टॉर्चर किया जाए, बेटी का डोली तो नैहर से आती है, लेकिन जनाजा भाई साहब ससुराल में जलाया जाता है। कितना भी आप कोशिश कर लीजिएगा, ये विधि का विधान है, कोई नहीं टाल सकता। तो आज एक ज़माना था जब बाराबंकी से डोली सीतापुर आई थी हमारे गांव में, और आज जब ज़माना ये है कि उनको वहाँ कोई जलाने नहीं दे रहा है, बोलता है ये हमारे लोक रीति के खिलाफ है। इस औरत की जहाँ शादी हुई थी इसको वहीं जलाया जाएगा, तो वो लाश आज आएगी, फिर आपको लाइव वीडियो दिखाएंगे। तो यहाँ से हम अपनी माताओं बहनों को ये सीख देना चाहते हैं कि आपको कितना भी प्रताड़ित किया जाए, कितना भी आपको दुख दिया जाए, कभी ना कभी सुख आएगा। दिन इतना बड़ा नहीं होता है कि रात को खा जाए, और रात इतनी बड़ी नहीं होती कि सुबह ना होने दे। तो ज़िंदगी ये दिन और रात की तरह है। आज ज़िंदगी में अंधेरा है तो कल आपके उजाला होगा, पक्का बता रहे हैं। ये बड़े दुर्लभ की बात है कि माँ बाप अपने बेटी को बचपन से लेकर युवा अवस्था तक कर देता है, लेकिन उसका डोली का कंधा उठा सकता है पर जनाजे का कंधा नहीं उठा सकता। ये आप हमेशा याद रखिएगा। राम नरेश जी एक बाबा हो गए थे पत्नी के चक्कर में, लेकिन पत्नी बाबा नहीं हो पाई। तो आपका क्या विचार है इस मियाँ बीवी की लड़ाई में? जो विनोद की
दैनिक स्थिति बुरी है, इसका जिम्मेदार कौन है? कमेंट बॉक्स में जवाब सुझाव जरूर दीजिएगा। ये मैटर हमारे गांव का है, ग्राम बहादुरपुर, पोस्ट बलुइया, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। और कामनी देवी रहने वाली कहाँ की हैं? जिला बाराबंकी। तो इस सर्वे के अनुसार हमें यह लग रहा है कि बाराबंकी में ऐसे केसेस क्यों हो रहे हैं। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर बाराबंकी से शादी करने में इतना हिचकिचा क्यों रहा है। कल एक हमारे दोस्त ने पूछा कि हमारे पड़ोस का बंदा था, पड़ोसे का बंदा था, तो बाराबंकी के पास पड़ता है एक गांव कुतलूपुर से शादी आई तो ऐसा लगा कि जैसा लग रहा है कि कोई उसमें तीरों का वार कर रहा। बोला मैं बाराबंकी से शादी नहीं करूँगा, बिहार से कर लेंगे वो मंजूर है, लेकिन जिला बाराबंकी से मैं शादी नहीं कर सकता। तो बाराबंकी वालों के साथ मैं इस समझ लीजिएगा मैं सर्वे एक किस्म का कर रहा हूँ। बुरा मत मानना, हमारी इस वीडियो से आप लोग बुरा मत मानिएगा। एक किस्म का हम सर्वे कर रहे हैं। ज़्यादातर डिवोर्स हो रही है बाराबंकी वाली लड़कियों के साथ। तो माना जाता है, कुछ लोग बोलते हैं कि सीतापुर के लड़के बुरे होते हैं, बेरोजगार होते हैं, कुछ करते नहीं हैं। तो लखनऊ के साइड में जो लड़के होते हैं वो कहाँ से बेरोजगार हो गए? वो तो अच्छा खासा जॉब कर रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है सिस्टम? गोंडा से बाराबंकी की लड़कियां गोंडे में ब्राह्मणों को गई। अभी परसों मैंने एक सिलसिले में गया था, वहाँ भी डिवोर्स हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो हम कहना चाहते हैं वो आप समझ ही चुके हो। हम किसी पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन निवेदन करते हैं अपनी माताएं एवं बहनों से कि डिवोर्स का बहुत ही गंदा तरीका है, इसे लाइफ में मत आने दीजिएगा। पुरुष आज शादी करने से डर रहा है। क्यों? क्योंकि तालाब में एक मछली मरती है तो सारा तालाब दूषित हो जाता है। उसी तरीके से हाल है। यदि बाराबंकी का डिवोर्स करने का मामला थमा नहीं तो एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि बाराबंकी करेक्टर लिस्ट में शामिल हो जाएगा, जैसे कि हमारा महमूदाबाद प्रदूषण में घोषित हो चुका है। सीतापुर दबंगे में क्यों घोषित हो चुका है? बमों की ट्रेन दुनिया का कोई एशिया का इतने ज़िले थे लेकिन कोई लूटने की औकात नहीं थी। तब बमों से भरी ट्रेन मंगल सिंह ने लूटा था सीतापुर से। अंग्रेजों की ट्रेन लूटने वाला क्रांतिकारी सीतापुर का था। तब से इस सीतापुर को दबंग एरिया में घोषित कर दिया गया। ये आज भी दबंग है, दबंग था, दबंग है और दबंग रहेगा। क्योंकि बिना वजह हम सीतापुर वाले सताते नहीं, और जो फिर हमको सताता है, फिर चाहे 7 समंदर जा कर के बस जाए, फिर हम उसे छोड़ते नहीं। मिलते हैं नए वीडियो की तरफ, और वो लाश जलेगी तो आपको हम जरूर लाइव दिखाएंगे। उस देवी माँ के आप दर्शन करिएगा, फिर अपने जीवन में कुछ सीखिएगा कि गलत करने का परिणाम क्या होता है। देखते हैं उसका हस्बैंड आता है या फिर नहीं आता है। माना जाता है कि सनातन धर्म के हिसाब से जब कोई सुहागन स्त्री मरती है तो उसका 16 श्रृंगार शादी के टाइम भी पति करता है और अंतिम टाइम भी पति करता है। देखो कर्म कितने अच्छे हैं, मरी तो भी पति के सामने। सौभाग्य, बस कितने अच्छे कर्म थे। कर्म तो एकदम सूपनखा जैसे थे, पर हो सकता है स्वर्ग के दरवाजे खुले मिल जाएं। ऐसे व्यक्तियों को कुंभीपाती नर्क होता है और रोरो नर्क में जाना पड़ता है। मिलते हैं एक नए वीडियो की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद।